हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का पोइट्री का चैप्टर पहला इसका समरी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरे प्यारे प्यार मैं नहीं जा रहा। ठीक है, इस चैप्टर का ये नाम है। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हमारे जॉन डोनी साहब हैं। ठीक है, और उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि जब एक प्रेमी अपने प्रेमिका से जुदा होता है और उस समय जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसी चीज़ के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में पूरा व्याख्या किया है कि किस प्रकार जो एक प्रेमी होता है अपने प्रेमिका को मनाता है उस समय जब वो उसे छोड़कर कहीं जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर में इन्होंने वही जो सिचुएशन क्रिएट होता है उस समय, उसी के बारे में पूरा व्याख्या इस चैप्टर में किया है। उसी पर ये कविता है, उसका ये समरी है। ठीक है, तो आइए इसका समरी देखते हैं। कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम बाय जॉन डोनी। स्वीटेस्ट लव जो है आई डू नॉट गो, यानी कि मेरे प्यारे प्यार मैं नहीं जा रहा, यह एक प्रकार का प्रेम भरा कविता है। ठीक है, जो कि जॉन डोनी साहब लिखे हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी द पियोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन डोनी साहब को मेटाफिजिकल पोइट्री के तौर पर, यानी कि आध्यात्मिक कविता के तौर पर उन्हें अग्रदूत माना जाता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, हेयर जहाँ पर ही हैज डिस्क्राइब, जहाँ पर इन्होंने व्याख्या किया है द मोमेंट, उस क्षण को, व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एनी मोर, जब वे अपने प्रेमिका, उनका प्रेमिका का नाम है एनी मोर, उससे जुदा होते हैं। और उसी क्षण को इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। यह जो कविता है वो जो है, मतलब जब एक प्रेमी किसी यात्रा पर जाता है उसी समय का ये कविता है। ठीक है, एंड सेज हिज बिलव्ड नॉट टू बी सैड ही वुड रिटर्न सून। मतलब जब एक प्रेमी अपने प्रेमिका को छोड़ करके किसी यात्रा पर जाता है और उस समय वो अपने प्रेमिका को यह दिलासा दिलाता है कि तुम उदास मत हो, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, उसी चीज़ पर आधारित है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, जॉन डोनी साहब जो हैं अपने आप को तुलना करते हैं किस से, टू द सन, सूर्य से तुलना करते हैं। एंड एश्योर्स हर, और उसे भरोसा दिलाते हैं अपने प्रेमिका एनी मोर को। ठीक है, कि दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी, कि वो अपने जो यात्रा पर जा रहे हैं उसमें सफल होंगे और सफलता के बाद वो पुनः उनके पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए करा ही थिंक्स दैट मैंस पावर इज वेरी फीबल, यानी वे सोचते हैं जॉन डोनी साहब कि इंसान का जो शक्ति है वो बहुत ही कमज़ोर है। एंड नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर्स हिम, और इंसान जो है जब उसका भाग्य उसके पक्ष में नहीं होता है तो वो भाग्य के सामने घुटने टेक देता है। ठीक है, ये कौन सोचते हैं? तो जॉन डोनी साहब सोचते हैं। ठीक है, करा ऑल्सो ही परस्यूट्स हिज बिलव्ड, और भी वो अपने प्रेमिका को ये आशा दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, नॉट टू वीप और साय, कि तुम रो और आहें भरी चीख मत निकालो, मतलब रो चिल्लाओ नहीं। साय मतलब होता है आह भरी जो दर्द होता है उसी को बोलते हैं। तो तुम रो मत, चीखो मत, बिकॉज, क्योंकि सी इज पार्ट ऑफ हिम, क्योंकि वो भी क्या है, इसी का एक भाग है। ठीक है, करा लास्टली, अंत में ही एडवाइसेज हर, जॉन डोनी साहब जो हैं अपने प्रेमिका को सलाह देते हैं दैट कि व्हेन यू रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करोगी, जस्ट फील, तब तुम महसूस करना, वी आर टर्न्ड असाइड,
यानी कि वो अपने प्रेमिका को भरोसा दिलाते हैं, सलाह देते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम इस क्षण को महसूस करना और हम तुम्हारे बगल में खड़ा मिलेंगे, ठीक है। एंड और दैट ए ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे, और यही एक सच्चे जो प्रेमी होता है उसका गुण है कि वो कभी जुदा नहीं होते, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है फाइनली अंततः इट्स ए ओसम पोयम ऑफ जॉन डोनी। यह जो कविता है जॉन डोनी का बहुत ही शानदार है, वेयर जहाँ पर ही हैज़ ब्यूटीफुल्ली एक्सप्रेस्ड द सिचुएशन, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदरतापूर्वक उस स्थिति को दिखाया है दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन ए लवर सेपरेट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड। उस स्थिति को जब एक प्रेमिका जो है, एक प्रेमी जो है अपने प्रेमिका से जुदा होता है, अलग होता है, उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदरतापूर्वक बताया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये समरी समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।